ऐसा मदरसा जहां दी जाती है सभी धर्मों के बच्चे बच्चियों को तकनीकी शिक्षा। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम बताएंगे कि आखिर कहां संचालित हो रहा है एक ऐसा मदरसा जहां दी जाती है सभी धर्मों के बच्चे बच्चियों को तकनीकी शिक्षा, जहां होता है संपूर्ण भारत का दर्शन। यूं तो मूल रूप से मदरसों में छात्रों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इनमें कुरान, हदीस, फिक़ह और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई होती है। परंतु बिहार के लखीसराय जिला अंतर्गत फूर्जगढ़ा नगर परिषद के मौला नगर में मदरसा दीनिया इस्लामिया मौला नगर में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है, जो इस मदरसा को हिंदुस्तान के अन्य मदरसों से भिन्न साबित करती है। इस मदरसा में सिर्फ इस्लाम धर्म के ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आज इसी कड़ी में सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर DCA कोर्स पूर्ण होने और परीक्षा उपरांत सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण सास बहू ब्यूटी पार्लर की संचालिका मुन्नी कुमारी के द्वारा प्रदान की गई थी। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में फूर्जगढ़ा के व्यवसायी अनिल वर्मा, पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह टिक्कू सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज, दैनिक भास्कर के पत्रकार प्रेम कुमार और लोजपा रामविलास पार्टी के नेता रविशंकर सिंह उर्फ अशोक सिंह के द्वारा सभी बच्चियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और अभिभाषण में क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास पार्टी के नेता रविशंकर सिंह उर्फ अशोक सिंह इस मदरसे के बारे में, जहां कि ना सिर्फ इस्लाम धर्म के बच्चों को बल्कि सभी धर्मों के बच्चों को दी जाती है तकनीकी शिक्षा। अभी दिया इन्होंने कासिफ साहब ने, उसके लिए यहाँ उपस्थित हमारे मित्र आदरणीय अनिल वर्मा जी, इस पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय अजय कुमार जी, यहाँ बैठे हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय ममताज साहब, जावेद जी, विभिन्न सारे सम्मानित बुद्धिजीवी, पत्रकार आदरणीय राजेंद्र राज जी, प्रेम जी, सारे सम्मानित बंधुओं तथा यहाँ हमारे सामने बैठे हमारे देश के आन बान और शान और आने वाले भविष्य हमारे बच्चे और बच्चियों, सबसे पहले मैं साकिब साहब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप तमाम लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आप तमाम लोग बहुत खुशनसीब हैं, या यूँ कहें कि ये ऐतिहासिक मौला नगर, जो हमेशा से अपने गुणों के कारण पूरे फूलगढ़ा नहीं पूरे लखीसराय जिले में जानता रहा और इस मिट्टी में एक से एक सपूत पैदा होते रहे, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। और आज उसी कड़ी में साकिब साहब अपने हाथ में शिक्षा की मशाल लेके और यहाँ से समूचे फूर्जगढ़ा वासियों को, या यूँ कहें कि समूचे बिहार वासियों को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर एक इंसान के भीतर ईमानदार जज्बा हो
कुछ करने की जरूरत हो और अपने व्यक्तिगत जो समस्याओं हैं उससे ऊपर उठकर समाज में बेहतरी के लिए कार्य करने का कुछ जुनून हो, तो ऐसा किया जा सकता है जो आज आप तमाम लोगों को देख रहे हैं। मैं इस मदरसा को बहुत दिनों से देख रहा हूँ और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो कुछ सीख के जाता हूँ कि यहाँ कहीं कोई सरकारी एड नहीं है, लेकिन साकिब साहब ने अपने हिम्मत से, अपने मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से इसको एक ऐसा संस्थान के रूप में डेवलप किया है जहाँ आस पड़ोस के जिलों से आए हुए लोगों को, बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिलती है। 160 बच्चे का निःशुल्क शिक्षा देना, मुझे लगता है अभी सुलगढ़ा में आसपास ऐसा कोई संस्थान मुझे नहीं दिखता है जहाँ इतना निस्वार्थ भाव से पढ़ाया जाता है। एक खास बात जो इन्होंने किया है और जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये स्किल डेवलपमेंट की बात है। आज देश में ये बात हो रहा है कि हमारा देश 140 करोड़ आबादी वाला देश, जहां हर साल करीबन 2 करोड़ नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर आ जाते हैं, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षित लोग तो बना रही है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का बड़ा घोर अभाव है। वहां साकिब साहब इस मदरसा के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह का सवाल करते हैं, मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए साकिब साहब के काम को, और ये देखना चाहिए कि एक मदरसा से, जैसा अभी ममसाद साहब ने बहुत ऊंची बात कही कि यहाँ कुरान शरीफ के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है और कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाता है, सिलाई का भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो सही मायने में अगर हमारे देश को तरक्की करना, हमारे बिहार को मजबूत होना है, हमारे समाज को मजबूत होना, हमारे सुलगढ़ा को अगर उन्नत होना है, तो ये जरूरी शर्त है। मुझे याद आती है एक शायर की ये पंक्तियां कि पत्थरों की भी तकदीर संवर सकती है, पत्थरों की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। तो आज आप तमाम लोग जो हैं तो एक अनगढ़ पत्थर की तरह यहाँ आते हैं, लेकिन साकिब साहब और इनके साथ जितने यहाँ टीचर हैं, जो यहाँ के योग्य टीचर हैं, वो आपको तराश के एक बेहतर मूर्ति के रूप में बनाते हैं ताकि आप आगे आने वाले समय में देश का काम आ सके। मुझे याद आता है महान संत कन्फ्यूशियस की ये पंक्तियां आपको देख के, और साकिब साहब का जो ये त्याग और तपस्या है उसको देख के मुझे याद आता है, उन्होंने उस जमाने में कहा था कि अगर आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसे दिन भर का भोजन देते हैं, लेकिन आप किसी को अगर मछली मारना सिखा देते हैं तो आप उसे जिंदगी भर का भोजन। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये स्किल डेवलपमेंट से आता है। आप जानते हैं कि पहले लिटरेसी का जमाना था, अपने देश में जब आजादी आई थी तो साक्षरता दर 50% से भी बहुत नीचे था। आज करीबन 80 है मेल का और फीमेल का, उसी के आसपास से 70-75 के आसपास। लेकिन आज पूरे विश्व के पैमाने पर अगर किसी देश की उन्नति को, तरक्की को अगर मापने का कोई पैमाना है तो वो पैमाना ये है कि वहाँ कंप्यूटर लिटरेसी कितनी, वहाँ स्किल डेवलपमेंट कितना है। तो वो काम भी कर रहे हैं साकिब साहब, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट जितना हो जाए, शिक्षा जितनी मिल जाए, लेकिन अगर मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा अगर नहीं मिले तो फिर समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। तो वो काम भी बखूबी साकिब साहब कर रहे हैं। यहाँ कुरान शरीफ के माध्यम और जितना भी धर्म ग्रंथ है उसका काम ही, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ अपनी सीमित बुद्धि से, कि हर धर्म का जो है उद्देश्य यही है कि जो बंदा उस रास्ते से गुजरे वो एक नेक बंदा बने जो समाज के बेहतरी के लिए काम करे और उसका हर धर्म के प्रति समानता का भाव हो। तो वो भाव भी साकिब साहब दे रहे हैं। आप तमाम लोग सौभाग्यशाली हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साकिब साहब के इस मिशन को, जो इनका ये जुनून है, मैं उसको एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि आप जैसे लोग ही समाज के सच्चे रहनुमा हैं। जो लोग भी समाज की बेहतरी के लिए पद प्राप्त करके जाते हैं वो समाज को भूल जाते हैं,
सही मायने में आप लोग समाज के लीडर हैं और हमारा जितना भी क्षमता है मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।